as a Wipro audience. Today, I am interviewing Mrs. Seema, a house help, who study up to class 10th and has been working in a house for past 8 years. This interview will be very beneficial for us to learn about her life, her work and her views on waste management. Workers like her serve homes with great determination and their experiences can teach us valuable information and lessons about sustainability. So जैसा कि आपको पता है कि सीमा आंटी हमारे साथ 8 सालों से काम कर रहे हैं, तो मैं सीमा आंटी से कुछ सवाल पूछना चाहूँगी। तो मेरा पहला सवाल है, आप अपने बारे में हमें थोड़ा बताइए कि अपनी फैमिली के बारे में। मेरा नाम सीमा है, मैं तो लखनऊ में रहती हूँ। मेरे पति यहाँ, हम लोग चंडीगढ़ आए हैं। यहाँ मेरे पति ऑफिस में काम करते हैं, चपरासी का। मैं घरों में काम करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों स्कूल जाते हैं। तो अब आपको अपना काम कैसा लगता है और क्या मुश्किलें आती हैं आपको रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने के लिए? मुश्किलें तो ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं आती। हम 4 घरों में काम करते हैं। एक यहाँ पे तो वैसे अलग अलग रखते हैं कूड़ा। कई घरों में ऐसे हैं, 2 घर ऐसे हैं अलग अलग नहीं रखते, एक में ही डालते हैं। इधर उधर कचरा फैलाते हैं और बच्चे भी कहीं रबड़ इधर, पेंसिल उधर, अपनी बैग उधर, सारा सामान उनका समेटती हूँ। उसके बाद काम करती हूँ तो दिक्कत आती है। उन्हें वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ और एक और घर है, वहाँ तो अच्छे से रखते हैं। तो क्या आप हमें थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि आप को कैसी मुश्किल आती है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? डिटेल में तो यही है कि अगर ना फैलाएं और अपने बच्चों को बताएं कि बैग यहाँ रखनी है, कूड़ा डस्टबिन में रखना है, गीला अलग डालना है, सूखा अलग डालना है, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। अगर बताते नहीं, फिर मैं ही उठाती रहती हूँ, आती हूँ, गीला अलग करूँ, सूखा अलग करूँ, फिर उसके बाद हम देने जाऊँ कूड़ा, ऐसे फिर तो दिक्कत आती है। आपके घर में कैसे सिस्टम है वेस्ट मैनेजमेंट का, कि जैसे आप अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं? अपने बच्चों को मैंने बता रखा है, गीला अलग डालना है। मैंने लगा दी है 2 डस्टबिन, अलग डालते हैं, सूखा अलग और गीला अलग। दोनों को पढ़ा रही हूँ, स्कूल जाते हैं और वो अपनी जगह पे रखते हैं सामान। मैं तो चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने बच्चों को बताती हूँ बैग यहाँ रखना है, जूते वहाँ रखना है और अपना बॉक्स वहाँ रखना है, काम करके बुके यहाँ, वैसे सभी लोग बताएं अपने बच्चों को। मैं तो बताती हूँ, अब लोग बताएं तो फिर मुझे तो आराम मिलेगा काम करने में। तो आपको क्या लगता है, ऐसे कचरा अलग करने से, गीला अलग में डालने से, सूखा अलग में डालने से हमको क्या फायदा है और जो लोग समाज के लिए काम करते हैं उनको क्या फायदा होगा? इससे गंदगी कम फैलेगी। जैसे गंदगी फैल रही है आजकल, कहीं भी फेंक देते। अलग अलग डालने से ये है, हमें भी आसानी, फटाक से वो पन्नी उठाई, वो पन्नी निकाली, कूड़ा दे दिया। अब गीला अलग करो, फिर कागज़ अलग करो, फिर वो छिक्कल अलग करो। जैसे कि कोई सेब खाया, वो सूखे में डाल दिया, उसको निकाल के अलग करो। इतना टाइम खराब होता है। जैसे पहले ही रख दें अलग अलग, तो ये टाइम ना खराब, मेरा टाइम भी बच जाए। जैसे 4 घर कर रही हूँ तो 2 और कर लूँ, वो भी बचे। लेकिन नहीं डालते, फिर ये टाइम खराब होता है। यही काम करते रहो। आपको क्या लगता है, इससे देश की स्वच्छता में कैसे सुधार आ सकता है और हम कैसे इसके बारे में लोगों को बता सकते हैं? कि जैसे हम विप्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हमारा यही एक मोटिव है कि हम सारे लोगों को उस गंदगी के बारे में बताएं जो वो फैलाते हैं और उसको कैसे कम करें। तो आप क्या चाहते हैं कि हम क्या काम करें, कैसे काम करें? काम तो मैं करने आती हूँ, मैं तो सबसे बोलती हूँ अलग डालो, ऐसे करो, ऐसे गंदा नहीं होता। बच्चे जा रहे हैं, कोई केला खाता है इधर फेंक देता। जैसे कूड़ा कहीं ढेर लगा है, अगर कूड़ा उठाने वाला है वहीं डाल दें, हाथ में 2 मिनट पकड़ के। आगे नहीं करते और लोग बताना नहीं चाहते अपने बच्चों हाँ, को ये कि लोग सफाई कभी नहीं बताते। हाँ, अगर बताए ना कि बेटा ये पन्नी उधर नहीं डालनी है, उधर सूखे में डालना, तो बच्चे वही सीखेंगे, फिर आगे जाके वो अच्छा कार्य करें। पर बच्चों को बताते नहीं, क्योंकि आजकल के लोग अपने बच्चों को ऐसे नहीं बताते। कहते आएगी अभी वो कर देगी, डाल दो जहाँ मर्जी। ये नहीं होना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। आगे भविष्य में हम सिखाएंगे तो बच्चे आगे जाके फिर अपने देश का कुछ सोचेंगे कि नहीं भाई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब हम बताते, मेरे बच्चे स्कूल भी जाते, इधर उधर कचरा नहीं डालते, डस्टबिन में ही डालते हैं। क्योंकि आपने तो बच्चों को बताया हो। तो आपको क्या लगता है, बच्चों को क्या रोल है इसमें, हमारा क्या रोल है?
यंग जनरेशन होने का हमारा क्या रोल है इस चीज में? आप लोग भी ऐसे ही किया करो। मैं कहती अगले बच्चों को भी बताओ यार, यहाँ नहीं यहाँ डालना है। और आप भी ऐसे किया करो। आप वैसे ही करते हो, मुझे पता है आप लोग तो वैसे नहीं फैलाते हो, पर बाकी बच्चे जैसे स्कूल आते हैं, दोस्त लोग हैं, उनसे आप भी बोलो तो ऐसे कम होगा, गंदगी नहीं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है जो लोगों की सोच है काम करने वालों के बारे में कि कचरा वो उठा लेंगे, आपको इससे क्या लगता है, अपने अंदर क्या लगता है कि ये बुरा है, कैसा आपको कैसा फील होता है? ये लगता है कि इनको पढ़े लिखे होके भी ना इनके अंदर वो नहीं है कि चलो गंद है, वो भी काम करती है। बेशक वो पढ़ी है, 10वीं तक मैं पढ़ी हूँ, और वैसे यहाँ चंडीगढ़ कमाने आई हूँ, लखनऊ से हूँ। तो उनको भी सोचना चाहिए कि चलो कोई मजबूरी में अगर पैसे नहीं है, मेरा पति नहीं पढ़े है ना ज़्यादा, तो इसलिए मुझे करना पड़ रहा है काम, तो उनको सोचना चाहिए कि पढ़ी नहीं है लेकिन हम कचरा फैला रहे हैं, आते हैं उठाते हैं। कई लोग तो अपनी प्लेट में ही थूक देते हैं, कोई चीज़ खा रहे हैं चबा चबा के चिंगम जैसे, और थूक देते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये डस्टबिन में डालूं, नहीं वो तो सीमा उठा लेगी। ऐसा गलत है करना, मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन अब कर मजबूरी है तो करना ही है, करते हो। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी जानकारी शेयर की, इससे हमारी बहुत बहुत मदद होगी। और जो बच्चों की भी, आने वाले बच्चों को भी हम यही बताना चाहेंगे कि कचरा आसपास ना फैलाए, इससे सारों का नुकसान होता है, आपके देश का, आपके आसपास के लोगों का, कोई काम करने वालों का, आपके माँ बाप का भी। धन्यवाद।